तो मैं स्टार्ट करूं? जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आज आई हूँ वीआईपी ट्रेनिंग का पार्ट 1, यानी कि वीआईपी का पहले मतलब समझ लेते हैं। वीआईपी यानी कि वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि हमारे वेस्टेज बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। हमने पिछले 2 दिनों में सीएनटी पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया और हमने कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान के बारे में जाना। और आज हम जाने कि हमें वेस्टेज क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेस्टेज ज्वाइन कर लेते हैं किसी के कहने पे, या फिर कोई बहुत ही भाई गहरा दोस्त है तो हम मना नहीं कर पाते, चलो ठीक है ज्वाइनिंग ले लो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो करते नहीं, एक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, खाना तब अच्छा लगता है जब भूख होती है, बिना भूखे खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें खाना खाने के लिए भूख लगनी जरूरी है। तो वैसे ही वेस्टेज करने के लिए हमारा व्हाई क्लियर होना जरूरी है कि हमें वेस्टेज क्यों करना है, क्यों हम वेस्टेज में काम कर रहे हैं, आखिर क्या है, हमको क्या चाहिए वेस्टेज से। कुछ चाहिए तभी कुछ कुछ करता है। आज की दुनिया में बिना चाहे या बिना कुछ चीज के लिए कोई कुछ नहीं करता। तो हम बच्चे को भी गोद में लेना चाहते थे, एक टॉफी का लालच देते हैं, चल आजा, तो वो टॉफी लेनी होती है तो हमारे पास फट से आ जाता है, चाहे अजनबी क्यों ना हो। तो वैसे ही हमें वेस्टेज में काम करना है। तो हमें क्यों करना है, इस बारे में आज हम जानते हैं। व्हाई वेस्टेज, हमने क्यों डायरेक्ट सेलिंग चूज किया है, और करने के सारे मतलब करने के बाद मतलब बाय द वे डायरेक्ट सेलिंग करना भी है तो वेस्टेज ही क्यों। और भी तो बहुत सारी कंपनी है एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग में, इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी है। तो हमें किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारा कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? एजुकेशन से और नॉलेज से। और नॉलेज कहाँ से मिलेगा? ट्रेनिंग से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग को ध्यान से सुने। और मैं ट्रेनर तो नहीं हूँ, पर एक कोशिश है कि मैं अपने नॉलेज को ग्रेन करके आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। तो कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम जब वेस्टेज में ज्वाइन करते हैं तो अक्सर लोगों को बताते हैं यहाँ लाखों की इनकम आती है। तो जब हमारे पास रिटर्न क्वेश्चन क्या आता है, आपकी कितनी आ रही है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वहां पे जीरो हो जाता है। फिर भी हम थोड़ा मैनेज करते हैं और फिर कहते हैं यहाँ पे गाड़ी भी आती है, मर्सिडीज मतलब लग्जरीज गाड़ी हमको मिलती है। तो सामने से फिर रिटर्न क्वेश्चन क्या आता है कि भाई आप क्यों ऑटो में घूम रहे हो, आपकी गाड़ी किधर है। तो वो जो जीरो में कॉन्फिडेंस आता है वो थोड़ा माइनस हो जाता है। तो माइनस क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब उस चीज के बारे में हमें पक्का नॉलेज होगा, तो हमको रिप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास जब रिप्लाई नहीं होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस घट जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि 90% लोगों को उनका वाई क्लियर नहीं होता, और वो ज्वाइन तो कर लेते हैं परंतु करना क्यों है क्लियर नहीं है। क्योंकि पैसा कमाने के और भी कई सारे साधन हैं। फिर वेस्टेज ही क्यों? आज के सेशन में हम यही क्लियर करने वाले हैं, वाई वेस्टेज। और कल हम करेंगे 7 मिस्टेक देन 7 स्टेप। तो जो काम करते हैं उससे गलतियां भी होती है। इसका मतलब काम करते हैं तभी गलती होती है, जब काम करोगे ही नहीं तो गलती भी नहीं होगी। इसका मतलब हमें काम करते रहना है, गलती भी करते रहना है, और गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। तो जब हमारी लाइफ की शुरुआत होती है, हम मेच्योर हो जाते हैं, तो हमें सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि हमारा करियर बिल्ड करना है। और मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, आप में से आपके अकॉर्डिंग करियर क्या होता है? कोई जवाब देना चाहेगा? जीविका, हिंदी में जिसको बोलते हैं जीविका। कोई रिप्लाई करना चाहेगा? एनीवन? हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर देगी अगर कोई करना चाहे तो, वरना मैं तो बताऊंगी। ओके, कोई नहीं बताना चाहता तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। करियर यानी कि जीविका। जब हम बच्चे थे तो हम सभी से क्या पूछा गया, एक क्वेश्चन, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो हमारा जवाब क्या होता था? टीचर, डॉक्टर, पायलट, या फिर साइंटिस्ट, आर्मी, पुलिस ऑफिसर, बिजनेसमैन, नर्स। यहाँ पर मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि हम कुछ भी करें, हमारा मकसद होता है पैसा कमाना। तो पैसा कमाने के सारे ऑप्शन, मतलब क्यों किसी ने ये नहीं बोला
कि ये सारे ऑप्शन तो हमें करने, क्यों किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे चोर बनना है? उसमें भी तो लोग पैसा कमाते हैं। एक बार रॉबरी कर लो, एक बार डाका डालो और 2 करोड़ 3 करोड़ जितना भी लूट सकते हैं लूट लो, फिर जिंदगी भर ऐश। तो चोरी क्यों नहीं, डकैती क्यों नहीं? वो भी तो कर सकते हैं, जिंदगी भर मौज ही तो करनी है, पैसा ही तो कमाना है। क्यों नहीं बोला किसी ने? बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। हमारा माइंड में एक होता है कॉन्शियस और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो पहला कॉन्शियस माइंड है, वो हर समय एक ही बात सोचता है, पैसा पैसा पैसा, किधर है पैसा, कैसे आएगा पैसा। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक चीज और चाहता है, इज्जत, दैट कॉल्ड मान सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, पर जब बाहर निकल रहे हो तब घर से लोग आप पर थूक रहे हैं, तो क्या चलेगा? चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। और दूसरी पर आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी जब आप बाहर निकलते हैं तो लोग आपको सलाम ठोकते हैं, तो क्या चलेगा? अगर कोई बोल रहे हैं कि चलेगा तो ठीक है, सलाम खा के पेट भर लो, फिर तो रोटी की जरूरत ही नहीं है। तो जब भूख लगेगी तो सलाम नहीं खा सकते, हमको पेट भरने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रोटी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो गाइज हमें दोनों चीज चाहिए, पैसा भी और मान सम्मान भी। तो ये दोनों ही चीजें हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। और ये दोनों चीजें हमें जहां से मिलती है, तो जहां से हमें पैसा भी मिलता है और मान सम्मान भी मिलता है, उसी को हम करियर कहते हैं। बहुत से लोग इसको कैरियर भी बोलते हैं। तो कैरियर में कहते हैं साइकिल का वो स्टैंड होता है जिसपे हम बैठा करते थे, तो इसको हम करियर कहेंगे शुद्ध प्रोनाउंस के साथ। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे कि कोई टीचर बनना चाहता है, वो टीचर बन भी जाता है। जो डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर बन जाता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर बन जाता है। तो क्या ऐसा सोचता है क्या कभी कि चलो 5 साल टीचर हूँ, आगे 5 साल के बाद फिर डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर 5 साल के बाद इंजीनियरिंग कर लूंगा, और फिर 5 साल के बाद नर्स बन जाऊंगा या फिर कुछ और? तो क्या ऐसा होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई डॉक्टर 5 साल बाद इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई टीचर 5 साल के बाद अपना करियर चेंज नहीं कर पाता है। जो हम एक बार करियर चूज कर लेते हैं, हमें उसी पे हथौड़ा मारना होता है, उसी में आगे बढ़ना होता है, और हम उसी में आगे जाना चाहते हैं, और हमें उसी में इनकम करना होता है। अच्छा, एक बात और, आप वेस्टिज में आज से पहले भी तो आपका कोई करियर रहा होगा। जब वेस्टिज में आए थे उससे पहले भी वहां से भी आपका पैसे का इनकम हो रहा होगा। मान लो आप नहीं भी कमा रहे थे, तो आपके घर में पापा है, मम्मी है, भाई है या दीदी है, तो कहीं ना कहीं से तो इनकम का सोर्स रहा होगा। तो फिर इनकम तो आ रहा था, तो फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि आप करियर चेंज करने का सोच रहे हैं, या वो भी बीच रास्ते में? क्या प्रॉब्लम हुआ? कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, तो कोई शेयर करना चाहेगा कि आपको वेस्टिज क्यों ज्वाइन करना पड़ा? जो आपका पहले जो चल रहा था उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि आपको वेस्टिज चुनना पड़ा? एनीवन? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, आप म्यूट हो। कविता जी ने लिखा है नो सिक्योरिटी, दूसरी जगह सिक्योरिटी नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं, मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करूंगी, क्योंकि सब घूम फिर के इसी बात पे आएंगे कि वेस्टिज करना है, सिक्योरिटी यहीं पे है। तो मैं ही आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। अच्छा, मैं आपसे अब 3 क्वेश्चन लेकिन करूंगी, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। तो वीडियो सबके ऑन है, जो हाँ करना है तो ऐसे, और ना करना है तो ऐसे। तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप हाँ कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। ठीक है? तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, आर यू हैप्पी विथ योर इनकम प्रेजेंट? जो आप अभी कमा रहे हो, क्या आप उस इनकम से संतुष्ट हो? वेस्टिज को छोड़ दो, वेस्टिज अभी आप वेस्टिज में एंट्री नहीं है, वेस्टिज अभी क्या है नहीं है। उसके अलावा आपके पास जो इनकम आ रही है, आपके घर में जो इनकम आ रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हो? हाँ करना है तो ऐसे, ना करना है तो ऐसे। सरोज जी का ना आ रहा है, निधि जी का ना आ रहा है। मुझे आपका और मनीषा जी का भी हाथ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ओके, सबका मुझे भी बोला, करना था मनीषा क्या? सबका बोला। ओके, चैट बॉक्स में लिखते हैं ज्योति जी नो, कविता जी नो, चलिए मेरा सेकंड विजया क्वेश्चन जी है। यस किया है, विजया जी ने यस किया है। वाह, वेरी नाइस, बधाई है आपको।
अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, जो काम जी, आप लोग नो। कर रहे हैं, जो काम आप लोग कर रहे हैं, क्या आप उस काम से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है? वेस्टीज के नहीं। अलावा जो काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट है क्या? तो नो। निधि जी नो नो, अभी जो भी आंसर है, पिंकी जी, कविता जी नो। अच्छा, तो अब लास्ट और थर्ड क्वेश्चन, क्या आपके पास कोई विकास योजना है? आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग है? कोई ऐसी प्लानिंग है जो आपके भविष्य में काम आएगी? क्या कोई ऐसी प्लानिंग है? नहीं। निधि जी नहीं, कविता जी नहीं। चलिए, अगर आपके पास अगर तीनों क्वेश्चन के लिए ना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे बैठे हो। अगर हाँ है तो फिर आप लीव भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर ना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, एकदम फ्रैंकली है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ग्रोथ प्लान क्या है, यानी कि विकास योजना। तो इसे हम किसी एक से बात करके समझते हैं। कौन मेरे से बात करना चाहेगा? अशोक जी, मैम अशोक जी को अनम्यूट कर दीजिए। अशोक जी म्यूट कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग अशोक जी। गुड मॉर्निंग मैम। तो मैं आपसे एक कंडीशन रख रही हूँ आपके सामने हाँ कि हाँ। आप ये मत भूल जाइए कि आप वेस्टीज में हो। हम्म। तो आपके पास 20 से 25 हजार की इनकम है। क्या 20 से 25 क्या? 20 से 25 हजार की इनकम आप कर रहे हो रिसेंटली, हाँ हाँ। हाँ हाँ। कर रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ। और इसके बाद आपका एक बहुत बड़ा सपना है कि आपको आईफोन लेना है, क्योंकि आपके हम्म सारे दोस्तों के पास आईफोन है और आपका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मन हो रहा है कि आपको आईफोन लेना है। हम्म। ओके, तो आप क्या करोगे उस आईफोन के लेने के लिए? नहीं भी भाई नहीं, कम से मेहनत, कम होगा तो 1 लाख उसका होगा। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। और एक चीज और बता दूं, आपके पास कोई एमआई और लोन की योजना भी नहीं है, लेकिन आपको अपना ड्रीम फुलफिल करना ही है, तो आप क्या करोगे? भाई मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के फल तो मिलने वाला है नहीं। अभी नहीं, हम वो तो सोचेंगे करनी अभी। पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल आप क्या करोगे? अभी जैसे मेरा दूसरा बिजनेस भी चल रहा है तो मैं उसमें भी फोकस करता हूँ। नहीं, अभी अभी की कंडीशन के आपके पास सिर्फ 20-25 हजार की इनकम है। मेरे पास कम से कम 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो रही है मेरी दूसरे बिजनेस से, मेरी स्कूल से हो रही है मेरी इनकम। वो अभी मैटर नहीं करता, अभी आपको सिर्फ 25 हजार की इनकम है, उसमें से आपको वो लेना है, तो आप क्या करोगे? भाई वो तो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अभी बीच में नेटवर्किंग भी करनी पड़ेगी, नीचे मेंबर भी बनाने पड़ेंगे। वो अब जो जो मेंबर बन चुके हैं उनको पे सक्रिय नहीं है, अभी दूसरे मैं नए नेटवर्क मेंबर बनाने मार्केट पे पड़ेंगे। आई ही नहीं हूँ, अभी मैं नेटवर्क मार्केट पे आई ही नहीं हूँ। अभी सिर्फ आप जो प्रेजेंस है, हाँ हाँ। आपकी इनकम, लोन आप नहीं ले सकते, एमआई आपके पास नहीं है, आपको उसी में क्या करना है ये बताइए। कुछ भाई वो सेविंग तो करेंगे, कुछ सेविंग करेंगे, मैं ट्रेडिंग करूंगा बेसिकली मैं। कुछ तो कुछ सेविंग करोगे। हाँ, रिटेल रोज का मार्केटिंग करूंगा, कुछ तो कुछ रिटेल सेविंग मार्केटिंग करोगे। करूंगा। अच्छा, मान लीजिए आप 3 हजार रुपया सेविंग करते हैं पर मंथ, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ जी। तो पर मंथ आप 3 हजार सेविंग करते हैं, तो आपको 1 लाख जमा करने के लिए कितना लग जाएगा? 3 साल। कम से कम 65 दिन से मान के चलो आप। पैंसठ तीन साल 65 दिन। 3 साल लग जाएगा, 3 साल लग हाँ जाएगा। अगर हाँ। अगर आप महीने का 3 हजार सेविंग करते हो तो 3 साल लग जाता है। जी, आराम से आराम तो से। 3 साल के बाद जब आपके पास 1 लाख रुपया आ गया, तो आप खुश तो बहुत होंगे कि आज तो मैं अपना आईफोन लूंगा। आईफोन नहीं लेंगे ना फिर भाई। वो जब तो ड्रीम है ना, 3 साल रियल मेहनत में वो करने के तो बाद में भी ड्रीम है। आईफोन लेंगे तो फिर बेवकूफी रहेगी। कोशिश ये करेंगे 3 साल के अंदर कम से कम 30 लाख रुपए कमावे। एक्चुअली मैं जो अशोक जी, जो अभी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ उसी का जवाब देना हो क्या सकता है अभी उसमें? सिर्फ उसी का जवाब देना है जो मैं आपसे पूछ रही हाँ हूँ। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। तो अभी हमने 1 लाख रुपया जमा किया, अभी आपका करंट ड्रीम है सिर्फ एक आईफोन लेना। हम्म। तो आपके पास जब 1 लाख जमा हो गया तो आप क्या करोगे? आईफोन लेने जाओगे कि नहीं जाओगे? भाई डिपेंड करता है। वैसे इच्छा करेंगे लेंगे आईफोन, लेकिन बिना आईफोन के काम चलता है तो वो भी करेंगे।
ऐसा नहीं कि आईफोन ही ले हुए हैं। क्यों वेस्टेज के ड्रीम का हिसाब से मेरी मतलब बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपका ड्रीम आपके लिए नेटवर्किंग के मैटर साथ नहीं पूरी बात करता। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि भाई ड्रीम होना चाहिए, इंसान का आईफोन का ड्रीम है, आज हम अगर ये आईफोन का ड्रीम लेके चलेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि हम आईफोन ले लें, उसके समकक्ष भी ले सकते हैं। और ड्रीम आईफोन का क्यों, हम तो सोचेंगे आईफोन से ज्यादा बड़ा। अशोक जी सॉरी मैं चलिए इंटरप्ट कर रही हूँ। हम हाँ नेक्स्ट बोलिए बहन। मेंबर से बात करना चाहेंगे इस हाँ। बात पे। चलिए सरोज जी से बात करते हैं। हाँ, सरोज जी हाँ। हाथ भी रेज कर रही है। 1 मिनट में कर रही हूँ इंटरव्यू। सरोज जी अनम्यूट कीजिए। हाँ तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए सेम है। गुड मॉर्निंग सरोज भाभी। गुड मॉर्निंग। तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए सेम है कि आपको 3,000 समझ लीजिए आप सेविंग कर रहे हो, 3 साल आपने जमा किया और आपका एक्सट्रीमली ड्रीम है कि आपको आईफोन लेना है। तो अब आपके पास 1 लाख रुपया जमा हो गए तो आप क्या करोगे, आईफोन लेने जाओगे? जी नहीं, आईफोन नहीं ले सकते हैं क्योंकि मुझे इस जगह समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी विकास योजना ही नहीं बनाई, तो मुझे समझौता करना पड़ेगा। समझौता करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, और हम लोग हमेशा से करते क्या आए हैं अपनी लाइफ के समझौता ही करते आए हैं। तो मेरा यही था कि अगर आप कुछ भी करते हो, चलिए आपने 1 लाख जमा भी कर लिया, आपकी पसंद की चलो आपकी चीज ले भी ली, तो उस समय कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको वो पैसे वहां पे खर्च करने पड़ जाते हैं। तो आपका ड्रीम क्या होता है, वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाता है। तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने बच्चों के सपने पूरे कर, आपको अपने सपनों से पहले आपको अपने बच्चे के सपने पूरे करने होते हैं। बच्चों की पढ़ाई है तो आपको वहां इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो आप अपने सपनों से हमेशा समझौता ही करते हो। तो फोन चाहे ठीक है लेंगे तो एक छोटा ले लेंगे, और हम ले भी लेते हैं तो 2-3 साल तक उसको रिप्लेस करने की सोचते भी नहीं, उसी को रिपेयर करके हम आगे बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि हमें आगे बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास कोई भी विकास योजना नहीं है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। और मैं एक बात आपको बता दूं कि लोगों के पास समय ही नहीं है सोचने के लिए कि आगे करने क्या है, आगे क्या होने वाला है। सारे लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं, भविष्य में क्या होगा किसी ने सोचा ही नहीं होता। और ये बात मैं एक और एग्जांपल के साथ बताऊंगी आपको कि आप अपने 10 साल के बच्चे को या 12 साल के बच्चे को लेके मॉल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं तो वहां पे बच्चा अपना जब एंट्री मारते हो तो आप तो अपनी चीजों में देखने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन आपका बच्चा हाथ छुड़ा के इधर उधर अपनी चीजों देखने में लगता है। जब आप हाथ नहीं छोड़ते तो बोलते छोड़ मेरा हाथ, वो जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ा के इधर उधर भागेगा और वो एक साइकिल पसंद करेगा और आएगा अपनी मम्मी के पास वापस हाथ पकड़ के। एक बात यहाँ पे गौर ये करनी है कि जब आए थे तो आप उसका हाथ पकड़ के लाए थे, लेकिन अब वो आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा कि मुझे ये साइकिल चाहिए, मुझे ये साइकिल दिलाओ। लेकिन हम क्या बोलते हैं, बच्चा बेटा अभी नहीं, ये साइकिल यहाँ पे मॉल में बहुत महंगी है, अपने पास वाले अंकल की दुकान में है ना, वहां हम खरीद लेंगे। लेकिन होता क्या है, हम क्या बच्चे को सिखा रहे हैं, हम समझौता करना सिखा रहे हैं। हम खुद भी समझौता करते हैं और अपने बच्चों को भी हर जगह समझौता करना ही सिखाते हैं। और ये क्या होता है, घूम फिर के रोल होके हमारे पास ही आता है। जब हम 20-30 साल बाद जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी आंखें काम नहीं करती, तो हम बच्चे से कहते हैं कि हमको ऑपरेशन कराना है, रुपया चाहिए। तो बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी अभी नहीं, अभी 2-3 महीना रुक जाओ, अभी मेरी नेक्स्ट मंथ की इनकम आएगी तब मैं बोलूंगा। तो आखिर हो क्या रहा है, जो हम बच्चे को दे रहे हैं वही घूम के हमारे पास आ रहा है। तो फर्क ये पड़ता है कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं। तो भगवान करे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। और एक बात और कि आगे चलकर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या हम बच्चों पे ही डिपेंड रहेंगे, क्या हम खुद से ऐसा कुछ करें कि हमें आगे किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने कभी भी ये चीज सोचा नहीं कि आगे चलकर हम हमेशा मतलब क्या करें, फ्यूचर के बारे में कभी भी नहीं सोचा। और जिस हिसाब से पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, तो पेट्रोल का रेट आज जैसे 50 रुपया है तो 3 साल बाद 100 रुपया होगा, और 3 साल बाद जब 100 रुपया होगा तो जब हर एक चीजों की रेट बढ़ेगी, सिर्फ पेट्रोल का ही नहीं। तो 1980 में जैसे 10,000 में हमारा खर्चा चल जाता था, और 1990 में 15,000, और 2000 तक आते आते हमारा खर्चा हो गया एवरेज 20,000।
और 2010 तक आए तो 30,000 और 2020 में अभी 22 में अभी हमारा 40 से 50,000 होता है, तो हमारा खर्चा निकल रहा है, कट रहा है, जी नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपना खर्चा निकाल रहे हैं। तो 2030 तक आते आते क्या ये खर्चा डबल नहीं होगा? क्या ये 80,000 तक नहीं पहुंचेगा? कहने का मतलब महंगाई तो बढ़ेगी, ये तो निश्चित है, लेकिन इनकम भी डबल होगी, इसके बारे में हमने कभी प्लान नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में हम बच्चे को प्ले स्कूल में भी डालते हैं ना, तो 1 लाख का खर्चा है कम से कम सालाना। वही बच्चा जब 10th क्लास में जाएगा तो मिनिमम खर्च कितना होगा रश्मिका मैम? जी जी तो वही खर्चा कितना होगा जब हम 10 में उस बच्चे को एडमिशन कराएंगे? अभी एक साल का 1 लाख रुपया अभी लग रहा है, कम से कम 3 से 4 लाख तो होगा ही होगा। तो 3 से 4 लाख वो होगा और कम से कम 4 से 5 लाख हमारे घर खर्चे होंगे जी और 2-4 लाख एक्स्ट्रा इधर उधर का भी माता पिता है, हमारे संबंधी है, रिश्तेदार हैं, तो कमती में हमारी आय होनी चाहिए 10 से 15 लाख जी ताकि हम एक ऐश की जिंदगी जी सके। हम्म, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी 10 से 15 लाख इनकम कैसे होगी साल की? अगर किसी की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सोचने की बिल्कुल जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो अपने आप को चेंज नहीं किया वो बंद हो गया। आप लाख की इनकम करना चाहते हो और कहते हैं हाँ, तो कब जब आप बूढ़े हो जाओगे तो बूढ़े होकर 1 लाख रुपया कमा के आप करोगे क्या? आपको चलने के लिए तो किसी के सहारे की जरूरत होगी, सेल्फी लोगे तो पता चलेगा पीछे से तो कोई पकड़ के बैठा है आपको। तो ऐसा 1 लाख रुपया 20-30 साल के बाद कमा के करोगे क्या? तो कमाना है तो कब कमाना है, सोचना तो पड़ेगा। तो डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा अब नहीं तो कब। तो फिर होता क्या है, हमेशा के लिए हम एक रिग्रेट करते रह जाते हैं कि काश समय निकलने के बाद हमने वो कर लिया होता, काश हमने ये कर लिया होता, और हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट। तो हमारे पूर्वज जो एक लाइन अक्सर बोला करते थे और अब भी बोलते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फ्रेंड्स, जो भी करना है अभी करना है। आप जब डिसीजन लेते हो, जब भी कुछ नया स्टार्ट करते हो, वही आपका सबसे सही समय होता है किसी भी कार्य को करने का। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी के घर जाते हैं और 9-10 क्लास के बच्चे होते हैं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो हम उनसे क्या सजेस्ट करते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ाई कर, ये भारी भरकम पढ़ाई करते हो भैया किस लिए, अच्छी सी जॉब पाने के लिए। तो मैं सिर्फ मेरी और आपकी बात नहीं है, 90% लोगों का माइंडसेट यही होता है। जब भी बच्चे पढ़ते हैं हम उनसे यही बात कहते हैं कि हाँ, अच्छे से पढ़ो ताकि एक अच्छी जॉब मिल जाए और एक अच्छा पैकेज मिल जाए। तो यानी कि जॉब करना है, और जो जॉब करते हैं तो जॉब को हिंदी में हम कहते हैं नौकरी। तो नौकरी यानी कि नो नहीं करना है, तो क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो फिर बॉस क्या कहेगा, आज काम पर आना है, तो रिप्लाई क्या होता है, यस बॉस। क्यों? संडे को भी अगर बॉस कह दे कि आपको ड्यूटी पे आना है तो यस बॉस। बॉस कह दे कि आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, यस बॉस। आपकी चाहे बच्चे की बर्थडे पार्टी है लेकिन शाम को अगर आपको रिपोर्ट देनी है तो देनी है, यस बॉस। तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, सिर्फ यस बॉस यस बॉस। आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं चलती, जो बॉस कहे वही आपको करना होता है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। यानी कि आपकी लाइफ आपकी है, पर पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके बॉस के हाथ में। और पॉलिटिक्स भी होती है यहाँ पे, वो भी कैसे, अब कोई और किसी आपका जैसे प्रमोशन होने वाला है लेकिन कोई और आके बॉस का चुगली लगा दे कि बॉस इसका तो इधर उधर ये चक्कर है वो चक्कर है, बस आपकी प्रमोशन तो वहां की वहीं रुक जाती है। तो नौकरी जहाँ है वहाँ पॉलिटिक्स भी लोग बहुत करते हैं, तो आपकी जिंदगी तो खत्म होने से शुरू होने से पहले ही क्या होती है, एंड हो जाती है। और पहली बात तो ये कि जब कोरोना आया तो जॉब है कहाँ, जितनी थी 5% 25% लोगों की तो जॉब ही चली गई, 25 क्या मैं कहूँगी 40% मान लीजिए, और बाकी जो सैलरी जिनकी थी बची हुई उनकी सैलरी आधी हो गई। और कभी कभार जैसे एक नोटिफिकेशन आई थी MTS यानी कि मल्टीटास्किंग सर्विस के लिए, वो स्टाफ सिलेक्शन के लिए होता है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आता है।
तो 3500 पोस्ट निकले थे टोटल, और जो फॉर्म भरे थे वो कितने थे पता है? 35 लाख। और 35 लाख में 50% लोग ऐसे थे जो ग्रेजुएशन थे, जबकि उस पोस्ट के लिए 10 क्लास पास का ही मतलब रिक्वायरमेंट था, के क्राइटेरिया था। और उसमें भी मतलब 20% लोग ऐसे थे जो पोस्ट ग्रेजुएट से भी एवर, जो एमए, एमएससी और एमकॉम किए। और उसमें भी आपको आश्चर्य होगा कि 10 लोग ऐसे भी थे जो पीएचडी किए हुए थे। तो पोस्ट था 10th क्लास के लिए और कैंडिडेट है पीएचडी वाले। तो ये हालत है आजकल। तो हम सुनते हैं ना कि कुछ दिन पहले डायनासोर था, तो ऐसा ही कुछ दिन बाद हम सुनेंगे कि जॉब था। है नहीं, जॉब था। क्यों? क्योंकि हमारा सारा काम आजकल मशीन कर रहा है। तो आप बैंक में भी जब जाते हैं तो पासबुक को अपडेट कराते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इस मशीन में डाल दो, वो अपडेट हो जाएगी। मतलब पासबुक को अपडेट करना है आपको, अपने आप को मशीन में नहीं डालना है, आप अपडेट नहीं होने वाले हो, पासबुक अपडेट हो जाएगी। तो अगर एक बिजली का इलेक्ट्रिक बिल भी भरना होता है तो हम ऑनलाइन बैठे बैठे मोबाइल से कर देते हैं। तो पहले क्या होता था, जब तो हम थे इलेक्ट्रिक बिल पे, तो आजकल जब इलेक्ट्रिक बिल भी भरते तो हम क्या करते हैं, मोबाइल से फटाफट बिल हो गया। तो पहले क्या करते थे, लाइन में लगते थे, बिल बुझाते थे, एक आदमी होता था, जब नंबर आता था तो हमारा इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट होता था। तो उस आदमी की नौकरी तो अब क्या चली गई ना, क्योंकि मशीन सारा काम कर रही है। तो पोस्ट तो धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि हम एटीएम है हमारे पास, तो हम एक एटीएम मशीन भी लगाते हैं, तो वो 4 बार साल में सर्विसिंग कराएंगे, अच्छी भली चलेगी, 24 घंटे काम करेगी। और अगर हम किसी को रखते हैं तो वो कभी छुट्टी मांगेगा, कभी हॉलीडे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बीमारी, कभी दिवाली का बोनस, तो कभी क्या होगा, दुर्गा पूजा का बोनस। और इतनी किचकिच आज की डेट में कोई करना नहीं चाहता, सबको इजी चाहिए, इजी और स्मूथ काम, तो जो आजकल मशीन कर रही है। और अगर छुट्टी मांगेगा और फिर बाद में बोनस मांगेगा, बोनस मांगा उस समय नहीं दिया तो वो फिर अपनी टीम लेके आ जाएगा, हमारी मांगे पूरी करो। तो इस तरह की किचकिच से सब बचना चाहते हैं। तो और अक्सर क्या देखा गया है कि एक जो जॉब करने वाले होते हैं, 1 से 15 तारीख तक तो उनके एस रहते हैं, वो आपको पिज्जा, बर्गर, सब मतलब डोसा इत्यादि खूब अच्छे से चलता है। और 15 से 25 तारीख तक में बाद में दाल रोटी पर आ जाते हैं, और कहने को होता है कि भाई हेल्दी खाना, और एक्चुअली होता है कि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो अफोर्ड करें। और 25 के बाद तो उधारी पर आ जाते हैं, भाई दे दे, 2 तारीख तक को पैसा मिलते ही चुका दूंगा। और जब 2 तारीख आती है तो पेमेंट मिलते ही आधी तो उधार चुकाने में चली जाती है, और बाकी की आधी में ये महीना कैसे कटेगा ये सोचते रहते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि 60 साल के बाद पेंशन है, तो आपकी जानकारी को लिए बता दूं कि 2004 के बाद पेंशन सिस्टम बंद हो गया, और कोई पेंशन नहीं है, वो पेंशन लाइफ का और टेंशन लाइफ ज्यादा हुआ करती थी। और कई लोग पैसा सेविंग भी करते हैं, सोचते हैं घर बनाएंगे, लेकिन कोई बड़ी बीमारी आ गई, 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया, तो सारी सेविंग एक बार में साफ हो जाती है, और कर्जा हो जाता है वो अलग से, क्योंकि जिंदगी कब कहाँ कैसे क्या प्रॉब्लम सामने आ जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो फैमिली में हमारे इतने मेंबर है, किसी के साथ कभी भी कुछ हो सकता है, तो हमें हर चीज के लिए क्या हम तैयार हैं। और अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, जॉब्स अपार्ट। तो क्या करना है, बिजनेस, लोगों के दिमाग में यही आएगा, जॉब नहीं तो फिर बिजनेस। तो बिजनेस में एक कहावत है, आई होप आप सभी ने भी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं बता देती हूँ, करोड़ों लगाओ लाखों में कमाओ, लाखों लगाओ हजारों में कमाओ, हजारों लगाओ तो 100 में कमाओ, और 100 लगाओ तो अंडा कमाओ। तो अगर आपको बिजनेस करना है, अगर 1 लाख कमाना है, कौन कौन है यहाँ पे जो 1-1 लाख कमाना चाहता है? तो मैंने क्या बोला अभी, लाख कमाना चाहते हो तो लगाना कितना है, 1 करोड़। तो 1 करोड़ किसके किसके पास है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हाथ उठाइए, नहीं है। तो फिर जब 1 लाख कमाना है तो बिजनेस में 1 करोड़ तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो मल्टीपल तभी होगा जब आप 1 लाख तभी कमा पाएंगे जब आपने करोड़ लगाएंगे।
तो आपके पास करोड़ रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और ये रूल हमारा नहीं है, चाणक्य का रूल है, तो मैं बता देती हूँ ये भी। तो करोड़ों नहीं है तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? और कोई ऑप्शन किसी के पास? और कोई ऑप्शन? और जो मैकेनिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो हम आप डॉक्टर भी नहीं है, मैकेनिक भी नहीं है, कोई बड़ा वो पढ़ाई भी नहीं की है, तो हम क्या करेंगे? तो फिर कोई छोटा व्यवसाय कर लेते हैं, वो तो कर ही सकते हैं 2-4 लाख रुपया लगा के। तो छोटा मोटा व्यवसाय यानी कि एक छोटी सी किराना की दुकान या फैंसी की दुकान, कुछ भी लगा लेते हैं। तो आपके घर के आसपास भी एक दो किराना दुकान तो जरूर होगी, आज से नहीं 20-25 सालों से होगी। तो आप उनसे एक क्वेश्चन करना कि आपको इतने साल हो गए दुकान किए हुए, तो अब तक तो आपने ऐसी 2-4 दुकान और खोल ली होगी। तो उनका जवाब क्या होगा पता है? बेटा ये दुकान को ही चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, तो 2-4 दुकान और कहाँ से खोलूं? क्यों? क्योंकि कंपटीशन, और कंपटीशन भी किसके साथ? बिग बाजार, रिलायंस और वी मार्ट, और ऐसी बहुत सारी कंपनी खुल गई है जो बहुत सारे डिस्काउंट देती है। 2 किलो आटा, 2 किलो चीनी खरीदो, 1 बिस्किट का पैकेट फ्री, 10 किलो आटा खरीदो, 1 पैकेट नमक फ्री। तो ये सब जो फ्री वाले जो इतने सिस्टम, वो आपकी बगल का दुकान वाला तो देगा नहीं, तो आप कहाँ जाओगे? उधर ही जाओगे। और हम लेडीज यहाँ पे जितनी भी बैठी है, वो तो सेल का इंतजार ज्यादा करते हैं, कहीं सेल लगी हो तो हम फटाफट तैयार हो जाते हैं कि कहाँ डिस्काउंट मिल रही है, कहाँ सेल लगी है, तो चलो चलते शॉपिंग करने, आज तो चलो पति के पॉकेट में जितने भी है सब खाली कर आते हैं आज तो हम कहाँ जाते हैं? जहाँ सेल लगी हो, तो जहाँ हमें सस्ता मिले। तो पहली बात तो इन्वेस्ट करने को पैसा नहीं है, तो जॉब नहीं, व्यापार नहीं, तो आप क्या करने वाले हैं? कई लोग सीजनल वर्क भी करते हैं, जैसे कि सीजन टू सीजन वर्क होता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, जिस बारिश के सीजन में लोग छत्ते का काम करते हैं, और भी बहुत सारी सीजन है, शादियों के सीजन में शादी का कुछ सामान होता है वो सेल करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे बारिश के सीजन है, आपने छत्तों का स्टॉक कर लिया, आपने काम किया छत्तों का कि छत्ता बेचेंगे और पैसा कमाएंगे और फिर साल भर चलो निकल जाएगा। लेकिन उस साल अगर बारिश कम हुई किसी कारण से, तो आपका स्टॉक तो धरा का धरा रह जाएगा। जो पूंजी आपने थोड़ी बहुत ही लगा दी होगी वो भी जाम हो जाएगी। तो आपका साल भर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या इस बारे में सोचा है? या और क्या किया जा सकता है? या आपके पास और कोई ऑप्शन है? चैट बॉक्स पे मैसेज भी कर सकते हैं, नहीं बोलना चाहते कि आपके पास और कोई ऑप्शन है, क्योंकि पैसा तो कमाना पड़ेगा, खर्चा तो है, इसके बिना तो चलेगा नहीं। या तो फिर चोर डकैत कर लेते हैं, 1-2 लाख लूट ले, मतलब 1-2 करोड़ लूट लेते हैं, फिर आराम से बैठ के खाएंगे। तो पर एक ऑप्शन और है, वो मुझे पता था वेस्टी जी आएगा। तो एक और ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है, मतलब लोग चाहिए डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग इज द बिल्डिंग रिलेशन विद द पीपल। लोगों के साथ आपको काम करना है। तो जैसे कि मिस्टर अंबानी आज सबसे रिच लोगों में माने जाते हैं, तो उन्होंने क्या इतना बड़ा बिजनेस अकेले ही खड़ा कर लिया? तो उनके पास क्या है, 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा मतलब एम्प्लॉयज। अगर हम 1 लाख भी मान के चलते हैं, तो अगर उनके पास अगर काम करने को 10 घंटे होते हैं, तो मान लीजिए 1 लाख एम्प्लॉय है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पास कितना दिन का, कितना घंटे का काम हुआ? 10 लाख घंटे। और जितना काम उतना टर्नओवर, और जितना टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम। तो डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए क्या चाहिए? एक बड़ा नेटवर्क, नहीं गलत बोल रही हूँ सर, एक एक्टिव नेटवर्क। बड़ा, ज्यादा बड़ा कितने भी आप लोग जोड़ लो, जब लोग एक्टिव नहीं है तो वो नेटवर्क नहीं चलेगा। तो एक एक्टिव नेटवर्क, तो जितना बड़ा आपका एक्टिव नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी, जिसको हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड टाइम मल्टीप्लिकेशन। और हम गलती कब करते हैं ज्यादातर, कि भाई तू ज्वाइन कर ले, तुझे करना कुछ भी नहीं है, बस तू लाखों कमाएगा, मैं हूं ना। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको काम करोगे तो इनकम आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आपने भी सुना होगा सुदर्शन महांती जी का, जो आज हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनकी इनकम
आज उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, और वो भी एक्टिव नेटवर्क, जिसके कारण आज 12 से 13 लाख की इनकम उनके हर महीने उनके घर में आती है। तो उनको परिवार को आज सोचना नहीं पड़ता कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा, नहीं वो किसी की दया के पात्र बने हैं। तो ऐसी इनकम हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक एक्टिव नेटवर्क होगा। बड़ा नेटवर्क होना बड़ी बात नहीं है, एक्टिव नेटवर्क होना बड़ी बात है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग में एक कहावत है, योर बिजनेस राइजेस लाइक ए सन। जैसे कि सन, सूर्य भगवान क्या होता है, धीरे 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 राइज होते हैं, एक साथ तो नहीं ऊपर आते। वैसे ही हमारी इनकम भी यहाँ पे धीरे 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 आगे बढ़ती है। रश्मिका मैम, आपका पहला चेक कितना का आया होगा? 72 रुपीज। 72 रुपीज। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक साथ आपको 15, 20, 25 हजार से स्टार्ट नहीं होता, वो शुरुआत होता है। हमारे एक एम्बेसडर भी है जो अभी हमारे बीच आए थे, तो उनका नाम क्या मैं भूल रही हूँ, नायक सर। उनका पहला चेक आया था 29 रुपीज का, लेकिन आज वो 34 या 35 लाख से भी ऊपर अर्निंग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे मतलब सूर्य भगवान जैसे धीरे 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 ऊपर आते हैं, तो हमारी भी यहाँ पे ग्रोथ धीरे धीरे होती है। रातों रात यहाँ पे कोई भी करोड़पति नहीं बनता। और आप जब नौकरी करते हो तब 20,000 से 25,000 में अगर जाना हो तो आप क्या करते हो, साल भर वेट करते हो। इंक्रीमेंट होता है साल भर में, किसी का प्रमोशन होता है, तो कमती में साल भर तो आपको वेट करना पड़ता है ना कि 20 से 25,000 तक पहुंचने में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 20 साल में आपको 25,000 या 1 लाख में भी जाना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद बॉस हो। यहाँ पे आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। आप चाहो तो आप 2 महीने में भी 1 लाख में पहुंच सकते हो, और चाहो तो 1 साल भी लगा सकते हो। तो ये टाइम का फ्रीडम है, वो तो अलग ही है। और आप अपने टाइम के फ्रीडम से काम कर सकते हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, आपको जब सुटेबल टाइम है। आपको संडे को छुट्टी लेनी है, नहीं लेनी है, काम करना है, आप काम करो। अगर आपको मतलब 7 डेज काम करना है तो करो, आपको 2 डेज करना है करो। मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने टाइम के हिसाब से आप अपने काम को कर सकते हैं। और आपको किसके साथ काम करना है ये भी आपको खुद चुनना है। अगर ऑफिस में हम काम करते हैं, हमको अगर कोई लोग नहीं भी पसंद है तो हमको उनको मैनेज करना पड़ता है, हम उनको नौकरी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको संतोष जी के साथ काम करना है, कि मनीषा जी के साथ काम करना है, कि डोली जी के साथ करना है, या फिर कविता जी के साथ करना है। और नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे आपकी मर्जी चल सकती है, लेकिन जॉब में आपकी मर्जी बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे आप बॉस हो ना भाई। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिलेगा सब कुछ, करना क्या पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा एक छोटा सा बदलाव, चेंजिंग। क्योंकि जिसने भी अपने आप को नहीं बदला वो बंद हो गया। इस बात को तो आप सभी मानते होंगे। जो अपने आप को नहीं बदलता है वो बंद हो जाता है। जैसे कि बहुत साल पहले एक HMT घड़ी आती थी, जो अक्सर लाखों लोगों के हाथ की शान होती थी। मेरी मम्मी भी लगाती थी, मुझे याद है, लेकिन बंद हो गई। क्यों? क्योंकि चाबी भरनी पड़ती थी, और अब किसके पास टाइम है भैया, इतना चाबी घुमाते रहो। आजकल मोबाइल में देख लो, टाइम देखना है, बात ही खत्म। तो HMT घड़ी क्यों बंद हो गई? क्योंकि उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। और एक गाड़ी आती थी एम्बेसडर, VIP मानते थे जिसके पास एम्बेसडर गाड़ी होती थी, वाह VIP लोग है यार ये लोग। तो आज उस एम्बेसडर की हालत क्या है जानते हैं? अगर कलकत्ता गए होंगे, वेस्ट बंगाल बात कर रही हूँ, तो वहां पे पीला कलर की आपको टैक्सी चलती है ना, येलो कलर, उस पे मार दिया जाता है और उसको टैक्सी के रूप में यूज किया जाता है। तो वो VIP ने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो आज उसकी हालत ये हो गई, वो टैक्सी के रूप में यूज हो रही है। और आप उसको VIP कार बोलते थे वंस अपॉन ए टाइम। और आज के 7-8 साल पहले एक मोबाइल हुआ करता था, नोकिया, नाम सुना होगा ना आप सबने। और नोकिया किसने? हम लोगों ने नो किया। क्यों? क्योंकि उसने चेंज होना स्वीकार नहीं किया, उसने एंड्रॉइड लेना स्वीकार नहीं किया। उसने कहा मैं तो विंडोज में रहूंगा। तो हमारे इंडिया में तो विंडोज का मतलब होता है कि खिड़कियां,
तो उसने एंड्रॉइड नहीं लाया तो वो बंद हो गया। तो जो भी अपने आप में चेंजिंग नहीं लाना चाहता, उसका रिजल्ट आपने देखा कि वो बंद हो जाता है। चाहे कितनी भी नामी कंपनी हो, नोकिया बहुत बहुत पैसा कमाया है, बहुत नामी कंपनी थी, और एम्बेसडर वाले ने भी काफी पैसा कमाया। तो इसका मतलब यही है कि हमको अगर कुछ चाहिए, हमको अगर लाइफ में कुछ करना है, तो हमको चेंजिंग लानी पड़ेगी। और आपको करना क्या है? करना ज्यादा कुछ नहीं। आपने कलकत्ता की वो लोकल ट्रेन देखी है मैम? हाँ देखी होगी। तो उसमें क्या करना पड़ता है? आपको लाइन नहीं लगना पड़ता, बस आप दरवाजे के आगे खड़े हो जाओ, इतनी भीड़ होती है कि वो आपको अपने आप आगे पहुंचा सेट कर देते हैं, बिठा देते हैं अपने आप। तो हमको भी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर वेस्टेज करना है तो आप खड़े हो जाओ सिस्टम के साथ। वेस्टेज आपको कब सक्सेसफुल पर कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इधर उधर खड़ा नहीं होना है। इधर उधर खड़े होंगे ना तो वहां पे भी आप प्लेटफॉर्म के नीचे चले जाओगे। तो यहाँ पे भी आपको इधर उधर खड़ा नहीं होना है, नहीं तो फिर बोलेंगे ये रश्मिका मैम ने मुझे बताया था यहाँ तो लाखों कमा सकते हैं, कहाँ फंसा दिया यार, मैं तो डूब गया। ये मनीषा मैम ने पता नहीं क्या बिजनेस बताया, बोले यहाँ पे तो तेरी ये वो यहाँ तो कुछ नहीं है। तो मनीषा मैम ने शायद ये भी आपको बताया था कि आपको सिस्टम के साथ चलना है। अगर आप सिस्टम से खड़े होंगे तो आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। बिना सिस्टम के अगर इधर उधर होंगे तो वही हाल होगा जो वहां पे आपका प्लेटफॉर्म पे होने वाला था। तो अब बहुत से लोग कहेंगे ना भाई ज्वाइन तो करा दिया, बोला था ये होगा वो होगा, लेकिन आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? तो फिर तो आपको डूबना तो निश्चित है। तो डूबने की वजह भाई आप खुद हो, रश्मिका मनीषा या कोई कविता मैम नहीं है। उन्होंने आपको जो बताया तो आपको ये भी बताया था कि आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो आप जब भी डूबते हो तो आप अपनी वजह से डूबते हो, ना कि आप किसी के बताने की वजह से। तो एक चीज जो बिल्कुल क्लियर है कि इफ यू आर विलिंग टू डू दिस बिजनेस, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो इस बिजनेस में आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तो अभी तक मैंने जो भी बताया स्टार्टिंग से अभी तक, तो वो सारी की सारी बातें और भी कंपनी के लोग तो बताते होंगे ना। डायरेक्ट सेलिंग में और भी बहुत सारी कंपनी है, तो भाई हमें वेस्टेज ही क्यों करना है? बहुत सारी कंपनी है, AX, ABCD या फिर XYZ, बहुत सारे नाम की कंपनी है जो आपको ये सारी बातें बताते हैं। तो ऐसा फिर आपके वेस्टेज में क्या है कि हम आपकी वेस्टेज को ज्वाइन करें? आपके पास भी ये क्वेश्चन आता होगा, व्हाई आई हैव टू चूज वेस्टेज। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपको 5 चीजें का मुआवना करना पड़ेगा। तो वो 5 चीजें देखनी पड़ेगी कि वो अगर 5 चीजों में आपकी कंपनी नंबर 1 है तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करने को तैयार हूँ। और अगर इन 5 चीजों में आपकी कंपनी नंबर 1 नहीं है तो मैं ज्वाइन नहीं करने वाली। तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कंपनी, देन दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा मैनेजमेंट, चौथा मार्केट, एंड देन लास्ट एजुकेशन सिस्टम। और ये पांचों चीजें आपकी कंपनी की नंबर 1 है तो आई एम रेडी टू ज्वाइन। तो क्या आप लोगों में से मुझे कोई कंपनी के बारे में बताएगा? कविता जी अनम्यूट कीजिए मैम। यस, कविता जी अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। तो आप कंपनी के बारे में क्या जानते हो? कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल देंगे यस मैम, कि कौन हम सी आपकी वेस्टेज की कंपनी को कंपनी क्यों ना? ज्वाइन करें? मेरी कंपनी को क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि मेरी कंपनी 18 साल से लगातार काम करती आ रही है और हर साल इनका प्रॉफिट डाटा बढ़ता जा रहा है। ये कभी घाटे में नहीं गई और आज के टाइम में ये लगभग 11 कंट्रीज में है और 2025 तक लगभग और भी ज्यादा 15 कंट्रीज में आने वाली है। और यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको सिक्योरिटी की गारंटी मिलती है। और आपको क्या चाहिए बताइए? थैंक यू कविता जी, थैंक यू। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हो वो इंडिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वर्ल्ड 30 लार्जेस्ट कंपनी है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी टॉप का होना चाहिए, यानी कि आवाज डल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप क्या बोलते हो वो मैटर नहीं करता, आप कैसे बोलते हो ये ज्यादा मैटर करता है। अब किसी भी चीज को हम अगर एकदम लो वाइब्रेशन में बोलते हैं तो बोलते हैं वो बंदा खुद ही नहीं, तो हम क्या कर लेंगे भाई।
इसकी तो खुद की हालत सही नहीं है। लेकिन उसी बात को अगर हम, जैसे कि मनीषा जी कभी-कभी बोलती है कि मेरे को बिज़नेस प्लान बताना ही नहीं आता था। जो आता था बता देते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना होता था कि लोग को लगता था बिल्कुल सही है और लोग जॉइन भी करते थे। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आप बोलते कैसे हो। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होना वो टॉप का होना चाहिए, यानी आवाज़ डल नहीं होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। ये कंपनी 2 जून 2004 को स्टार्ट हुई दिल्ली और बैंगलोर में 2 ब्रांच ऑफिस के साथ। स्टार्टिंग में मात्र 6 डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुई। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ कंपनी। और आज ये था हमारा कंपनी का बैकग्राउंड। और अब हमें कंपनी का किसी को भी बताना है तो आज का प्रेजेंट। तो आज 18 सालों से 48 ब्रांच ऑफिस है, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 2.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका स्टार्टिंग में कोई रैंक नहीं था। आज वर्ल्ड की 30 लार्जेस्ट कंपनी है और इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये मतलब न्यूज डायरेक्ट सेलिंग की न्यूज के अकॉर्डिंग है। और कंपनी के विजन है लोग अपनी जिंदगी आर्थिक आजादी के साथ जिए और अपनी शर्तों पर। और मिशन की मैं बात करूं तो 2025 तक टॉप 10 की रैंक में पहुंचना कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में। और 50 देशों से ज्यादा ये अपना परचम लहराना चाहता है, 50 देशों में पहुंचना चाहती है 2025 तक। और 100 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर होंगे हमारे और 20,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। और हमारी कंपनी सिर्फ इंडियन कंपनी होते हुए भी आज ओमान, घाना, दुबई, बहरीन, सऊदी अरब, फिलीपींस, इंडोनेशिया, नेपाल जैसे देशों में भी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा प्रोडक्ट। तो हम इंडिया में सेल्यूलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जो कि अभी अभी हम रिसेंटली CNT में भी जाना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिकाएं पोषण पद्धति। यानी कि हमारी बॉडी में 63 खरब कोशिकाएं हैं और हमारी कोशिकाओं से मिलकर हमारे इश्यूज बनते हैं, इश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनती है हमारी बॉडी। तो सबसे छोटा हमारा पार्ट, हमारा जो बॉडी का पार्ट होता है वो सेल्स होता है। सेल्स अच्छा रहेगा तो ही बॉडी अच्छी रहेगी, अगर सेल्स कमजोर होंगे तो आपका शरीर भी कमजोर होगा। और सारे प्रोडक्ट हमारे सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी पर काम करते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट हो, चाहे एयर प्यूरिफायर, चाहे वाटर प्यूरिफायर या अदर प्रोडक्ट्स। और हमारे पास जो 300 प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है हमारे पास 19 कैटेगरीज में। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर जो हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड है इनका। और हम जो ब्रांड आपको देते हैं वो है सस्टेनिंग कंज्यूमर लॉयल्टी टू द ब्रांड। हमारे एश्योर, डेंटाश्योर और आयुशांते, ट्रूमैन, जेटा, लाइट हाउस, हाई वेस्ट, इनरवा, मिस्टर ऑफ मिलान, स्किन फार्मूला 9, इनविगो, ये बहुत सारी कैटेगरीज है हमारी कंपनी के जो हम आपको प्रोडक्ट देते हैं। और जो प्रोडक्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो हाईएस्ट कैटेगरी स्टैंडर्ड को सर्टिफाइड को पास करते हैं। और GMP सर्टिफिकेट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और एक्सटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट जो हमारे प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। और सम गल्फ कंट्रीज में हमारा जो हलाल सर्टिफाइड जरूरी होता है कि उनको वो चाहिए ही चाहिए, तो हमारे पास हमारा हलाल सर्टिफाइड भी है। और हमारे जो प्रोडक्ट कंपनी को अवार्ड मिला है और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, तो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जो कंपनी को मिला है इन क्वालिटी, इन प्रोडक्टिविटी, इन इनोवेशन एंड मैनेजमेंट बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और तीसरा पॉइंट जो हमारा मैनेजमेंट है, तो प्रोफेशनल ऑफ ईयर टू ईयर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आपके पास आते हैं। तो आपके पास ट्रेनर्स भी आते हैं और आपके पास लीडर्स भी है जिनका सालों साल का एक्सपीरियंस है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का और हमारी कंपनी के MD मिस्टर गौतम वाली सर, जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट किया था तो इनके पास 15 सालों का एक्सपीरियंस था। और इनके साथ हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो 2 डायरेक्टर है, दीपक सूद सर और कन्वरवीर सिंह सर। तो जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तब भी इनके पास 12 से 15 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस था। और जिनको कंपनी है उनका बैकअप यही है कि डायरेक्ट सेलिंग से बिलोंग करते हैं। और 50,000 का, जो 50,000 का इनकम करता है वही आपको बता सकता है कि आप 20,000 का इनकम कैसे लेंगे। जो 5,000 कमाएगा वो आपको 1 लाख कैसे कमाना है नहीं बता सकता। तो सर्टिफाइड हमारी कंपनी है वो GMP सर्टिफाइड कंपनी है। और हमारी 950
ISO 1009 सर्टिफाइड कंपनी, और 2 साल पहले हमारी कंपनी को अवार्ड मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो सर्टिफाइड हमको मिला है टॉप 15 कंपनी से, कंपनी के बीच में ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क के लिए। तो सफिशिएंट मैनेजमेंट फॉर स्मूथ ऑपरेशन, हर जगह आपको कंपनी ऑपरेशन देने के लिए तैयार है, हर जगह आपको DLCP और मिनी DLCP आपके लिए अवेलेबल है। और हमारी कंपनी मेंबर है HADSA यानी हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एंड एसोसिएशन का। तो हमारी मैनेजमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो इन 3 चीजों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कंपनी, प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट, जिनमें हमारी कंपनी नंबर 1 है। और नेक्स्ट जो आता है वो है मार्केटिंग एंड एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा मार्केट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो हेल्थ सप्लीमेंट में काम करता है। और आज जैसे कि आज से 20 साल पहले जितने हॉस्पिटल थे, आज उससे डबल हॉस्पिटल हमारे यहाँ आ चुके हैं। लेकिन हमारा जो वर्किंग है वो हेल्थ सप्लीमेंट पे ही काम करता है। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है आपको एजुकेशन सिस्टम। तो इन दोनों के बारे में मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगी, और जिनके साथ में होगा 7 मिस्टेक ऑफ इन वेस्टेज, जो कि हम शुरुआत में करते हैं। तो मैं अपना सेशन आज का यही ओवर करना चाहूंगी। थैंक यू मैम एंड थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच संतोष जी।